टोनी रॉबिन्स बोलते हैं दैट योर डिसीजंस क्रिएट योर डेस्टिनी। इस वीडियो में थिंक एंड ग्रो रिच के 7 स्टेप टू रिचेस को समझेंगे, जिसका नाम है डिसीजन। इसी कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे कि कैसे आप सही मायने में डिसीजंस ले पाएंगे टू गेट द रिजल्ट्स विच यू वांट टू हैव इन योर लाइफ। याद रखिए, एट द एंड ऑफ द वीडियो देयर विल बी सम फ्री बोनस गिव अवेज फॉर पीपल हु सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड गिव इट ऑन आवर ईमेल एड्रेस। यू कैन गेट एंड विन अ एक्सक्लूसिव 10 वीडियो कोर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग वर्थ 6,000 रुपीज completely complimentary. तो जरूर याद रखिए to watch the video till the end and participate in this contest so that you can start to get the results which you want to have in your life. वीडियो के आखिर में आई एम गोइंग टू शेयर अ वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट कि हाउ ये डिसीजन मेकिंग से या फिर इन डिसीजन से आप में फियर्स आते हैं और आपकी बॉडी में डिजीजेज आती है। इट्स अ वेरी पावरफुल डिस्टिंक्शन जो मेरे मेंटर बॉब प्रॉक्टर से सीखा है। डिसीजन मेकिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप टू रिचेस अगर आपको प्रोक्रेस्टिनेशन की डिजीज़ को कॉन्कर करना है। प्रोक्रेस्टिनेशन इतनी एक बेकार सी डिजीज़ है जो आई हैव सीन पीपल, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बहुत स्टूडियस है, बहुत स्मार्ट वर्किंग, बहुत हार्ड वर्किंग है, लेकिन ये डिजीज़ जो है प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टालम टोल करना, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। अगर आपको ये डिजीज़ को कॉन्कर करना है देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। एट द एंड मैं आपसे शेयर करूंगा 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस व्हाई पीपल प्रोक्रेस्टिनेट और डिसीजन मेकिंग से आप कैसे इस डिजीज़ को कॉन्कर कर सकते हो। तो डिसीजन 7 स्टेप्स टू रिचेस इन थिंक एंड ग्रो रिच। थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल ने 13 स्टेप्स बताए हैं। पहला स्टेप डिजायर, सेकंड स्टेप फेथ, थर्ड स्टेप ऑटो सजेशन, फोर्थ स्टेप स्पेशलाइज नॉलेज, फिफ्थ स्टेप इज इमेजिनेशन, सिक्स स्टेप ऑर्गेनाइज प्लानिंग और 7th स्टेप इज डिसीजन मेकिंग। याद रखिए, जो भी आपने 6 स्टेप पे सीखा है ऑर्गेनाइज प्लान बनाना, उस प्लान को अगर आपने डिसीजन नहीं लिया कि मुझे इम्प्लीमेंट करना है, कोई फ़ायदा नहीं प्लानिंग का। बहुत सारे लोग प्लानिंग करते रहते हैं, प्लानिंग करते भी हैं, लेकिन दे डू नॉट टेक एक्शन बिकॉज ये स्टेप मिसिंग है विच इज़ डिसीजन मेकिंग। परहैप्स ये एक ऐसा स्टेप है विच इज़ कैन बी द बिगेस्ट डिस्टिंक्शन ऑफ सक्सेस एंड फेलियर। कैसे? यहाँ पे नेपोलियन हिल इस किताब में 3 मेजर एग्जाम्पल्स देते हैं। उस तीनों एग्जाम्पल को हम समझेंगे। 25,000 साल के रिसर्च के बाद में नेपोलियन हिल ने ये एक रिसर्च निकाली दैट ऑल सक्सेसफुल पीपल आर क्विक एंड फास्ट डिसीजन मेकर्स। जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो बहुत फास्ट और क्विक डिसीजन लेते हैं और डिसीजन लेने के बाद में चेंज नहीं करते। और उसके ऑपोजिट में जो लोग फेलियर्स हैं वो डिसीजन लेते ही नहीं हैं और अगर लेंगे भी तो घड़ी घड़ी चेंज करेंगे। शायद से आप देखिए कि आप कौन से पार्ट में हो, क्या आप डिसीजन मेकिंग में क्विक एंड फास्ट हो या फेलियर हो। इसके एग्जाम्पल समझते हैं। पहला एग्जाम्पल नेपोलियन हिल बोलते हैं इन दिस चैप्टर इज हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड दुनिया के सबसे अमीर इंसान जिन्होंने मॉडल टी का इन्वेंशन किया। मॉडल टी दुनिया की सबसे अगलीस्ट कार, घटिया सी कार, लेकिन आई मीन द कार वॉज सो अगली टू लुक एंड नेपोलियन हिल सेड दैट हेनरी फोर्ड को बहुत लोगों ने बोला कि सर ये डिसीजन चेंज करो, कुछ दूसरे कलर्स लाओ, कुछ मॉडल को चेंज करो, लेकिन हेनरी फोर्ड ने बोला कि नहीं, मैंने ये डिसीजन ले लिया है दैट मॉडल टी ऐसे ही बनेगी और वो अपने डिसीजन पर टिके रहे। ही डिड नॉट चेंज द डिसीजंस। नाउ व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस? हेनरी फोर्ड बिकेम द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। भले मॉडल टी दिखने में इतनी ब्यूटीफुल कार नहीं थी, इट वॉज नॉट एन अट्रैक्टिव कार, बट इट वॉज अ कार विच वॉज मेंट फॉर द मासेस के लिए बनाई थी और उन्होंने इतनी इसकी कॉस्टिंग कम कर दी मैन्युफैक्चरिंग की दैट हेनरी फोर्ड ने पूरे दुनिया भर में मॉडल टी को बेचा एंड ही बिकेम द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। परहैप्स ये एक क्वालिटी है ऑफ डिसीजन मेकिंग विच मेड हेनरी फोर्ड द हेनरी फोर्ड ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा एग्जाम्पल जब भी बोलते हैं नेपोलियन हिल इन दिस बुक इज अबाउट सोक्रेटिस, द ग्रेट फिलोसोफर। सोक्रेटिस हैड एन ऑप्शन कि should I just remove my right to my freedom of speech and thought? And he said, no, I will drink this cup of poison. मैं जहर पी लूँगा, लेकिन मेरी जो right है of the freedom of thought and speech, I will never give that up. Will require a courage. ये डिसीजन को लेने के लिए सोक्रेटिस को बहुत करेज लगा, but it turned the time 1000 years ahead. And that's where now we have the right of freedom and speech. थर्ड एग्जाम्पल पे आते हैं जहाँ पे नेपोलियन हिल बोलते हैं that Abraham Lincoln's decision to have the proclamation of emancipation, to give the right of freedom to the colored people
वॉज अ ग्रेट डिसीजन। इस डिसीजन को लेने के लिए अब्राहम लिंकन को बहुत करेज लगा, बिकॉज उन्हें पता था कि अगर वो ये डिसीजन लेते और जब भी वो प्रोक्लेमेशन को अगर इम्प्लीमेंट करते तो काफ़ी सारे लोग, थाउजेंड्स ऑफ पीपल विल डाई ऑन द बैटल फील्ड और शायद से उनको भी अपनी ज़िंदगी कुर्बान करनी पड़ी बिकॉज ऑफ दिस वन डिसीजन। But it required courage, and that is the real reason Abraham Lincoln is one of the most famous and the most path-breaking presidents of United States of America. शायद से ऐसे ही डिसीजंस आपकी ज़िंदगी में अगर आप लेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, एंड दैट इज़ वेयर यू कैन स्टार्ट टू मूव फॉरवर्ड एंड थिंक एंड ग्रो रिच। इस चैप्टर में डॉक्टर हिल ने बताया है कि डिसीजन मेकिंग से हाउ द इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका हैपेंड, एंड दिस डिसीजन वाज अबाउट 1776 की बात है, जहां जनरल रॉबर्ट ली और सैमुअल एडम्स की स्टोरी बताई गई यहाँ पे, जहाँ पे उन्होंने बताया दैट 56 पीपल वर लॉक्ड इन द रूम और चाबी फेंक दी थी और दे वर एक्चुअली हैड दैट डिसीजन टू डू टू साइन दैट डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। और जब भी ये डिसीजन लिया गया कि उन्हें साइन करना है, इट रिक्वायर्ड लॉट ऑफ करेज। अगर वो डिसीजन लिया जिससे उन्होंने साइन की, उससे या तो उनको इंडिपेंडेंस मिलेगा अमेरिका को, या फिर वो 56 लोगों को फांसी की सज़ा मिलेगी। दैट वाज अ फैक्ट ऑफ इट। तो ये सारी स्टोरीज में नेपोलियन हिल क्या बताना चाहते हैं? ही सेज दैट द वैल्यू ऑफ द डिसीजन इज बेस्ड ऑन द करेज विच इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक। जितना ज़्यादा साहस आपको लगाना है टू मेक दैट डिसीजन, उतनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगी आपके डिसीजन की। अगर बहुत कम करेज लगाना है तो फिर वो डिसीजन की कोई वैल्यू नहीं है। जितनी ज़्यादा करेज टू मेक दैट डिसीजन, द मोर द वैल्यू ऑफ दैट डिसीजन। दिस इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑल दिस डिफरेंट स्टोरीज इन थिंक एंड ग्रो रिच। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिसीजन मेकिंग में आता है, जहाँ पे हमारे पास बाहर के लोगों से ओपिनियंस मिलते हैं। ओपिनियंस जैसे फ्री है, सबके पास ओपिनियन है। जैसे पिक्चर अच्छी है, बुरी है, रेस्टोरेंट अच्छी है, नहीं है, सबके पास ओपिनियन होते हैं। ओपिनियंस आर फ्री। लेकिन पीपल हु फॉलो थिंक एंड ग्रो रिच, जिनको ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, दे मेक इट श्योर कि क्या ये ओपिनियन इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, और क्या वो फैक्ट्स वेरीफाइड है, और क्या वो फैक्ट से मुझे बेनिफिट होगा, और तभी वो ओपिनियन को वैल्यू करते हैं। डू नॉट वैल्यू ओपिनियंस विच आर जस्ट कमिंग फ्री। If you want to take your decisions in life, you have to analyze all the facts, all the information, all the data, और उसके बाद में आप सही मायने में you will take the decision. Otherwise, you will be just be having some opinions बाहर से आएंगे, and that will dictate your decision making. That can be proving fatal for you. You got to decide कि मुझे कौन से decisions लेने हैं, not based on opinions. इसमें एक एक्सेप्शन दिया गया है कि जब भी कोई आपको ओपिनियन आता है जो आपका मास्टरमाइंड का मेंबर है, तो उसके ओपिनियन को आप ज़रूर ध्यान से समझिए, एंड मे बी अ मास्टरमाइंड्स ओपिनियन कैन बी हेल्पफुल फॉर यू टू टेक द राइट डिसीजन। बट इसीलिए आपका मास्टरमाइंड बहुत केयरफुली सिलेक्ट करना है कि कोई भी इंसान उस मास्टरमाइंड में ऐसा ना हो जो आपको आपके गोल्स को, आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको सपोर्ट ना करे। सो बी वेरी केयरफुल कि आप ओपिनियंस कहाँ से आ रहे हैं और कौन से ओपिनियन पे आप एक्शन ले रहे हो। अगर बाहर से कोई आ रहा है ओपिनियन, तो डेफिनेटली यू गॉट टू सी कि यार ये मेरे लिए काम का है कि नहीं है। हाँ, मास्टरमाइंड से आ रहा है तो डेफिनेटली वो आपके लिए काम का रहेगा। उस ओपिनियन को डेफिनेटली आप यूज़ कर सकते हो टू कम टू अ डिसीजन जिस टू हेल्प यू टू गेट द रिजल्ट्स। यहाँ पे डॉक्टर हिल बहुत अच्छी तरह से बताते हैं कि एक अगर आपको चीज़ करनी है विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू मेक यू अ गुड स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर, वो बोलते हैं कि आपकी आंखें और आपके कान खुले रखिए, आपका मुंह बंद रखिए, बस देखिए कैसे आप अपने डिसीजंस बहुत स्मार्टली और बहुत स्विफ्टली ले पाएंगे। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर लोग बोलते ज़्यादा है, दे डोंट लिसन, दे डोंट ऑब्जर्व, एंड दैट इज़ वेयर जब भी वो बोलना स्टार्ट करते हैं तो उनकी नॉलेज का प्रदर्शन करते हैं दूसरों के साथ में। ध्यान रखिए, जैसे आपको आपके लक्ष्य प्राप्त करने हैं, दूसरों को भी लक्ष्य प्राप्त करने हैं, तो करना क्या है? कीप योर आईज एंड ईयर्स वाइड ओपन एंड योर माउथ शट। This is one of the best qualities to make you a decision maker. Golden words of Napoleon Hill in this particular chapter. Tell the world what you intend to do, but first show it. I repeat. Tell the world what you intend to do, but first show it.
यू हैव टू फर्स्ट टेक एक्शंस, शो टू द वर्ल्ड और बाद में बातें करिए. दिस इज द बिगेस्ट डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑल सक्सेसफुल पीपल एंड फेलियर्स. फेलियर्स बोलते ज़्यादा है, करते कम है. सक्सेसफुल पीपल जस्ट कीप ऑन डूइंग द वर्क एंड उनका काम दिखता है और वो काम देखने से दे बिकम सक्सेसफुल, नॉट बिकॉज दे जस्ट कीप ऑन टॉकिंग. यंगस्टर्स में दिस क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इज मिसिंग. अब देखिए कितने यंगस्टर्स कंफ्यूज हैं कि मुझे क्या करना है लाइफ में. इनफैक्ट दे आर नॉट श्योर कि कॉलेज में उन्हें कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं, कौन से स्पेशलाइज नॉलेज में जाना है, कौन सी उनकी स्पेशलिटी लेनी है. दे आर कीप ऑन गेटिंग कन्फ्यूज्ड. अगर आप ये छोटे से डिसीजन के लिए भी अगर आप गेटिंग कन्फ्यूज हो रहे हो, इमेजिन कि बचपन से ही आपको बताया नहीं है हाउ टू टेक अ डिसीजन. फिर आगे बढ़ के आफ्टर ग्रेजुएशन, व्हेन यू ग्रो अप, व्हेन यू गेट अ जॉब, व्हेन यू गो इनटू बिजनेस, कैसे आप मास्टरी कर पाएंगे डिसीजन मेकिंग की. आई थिंक राइट फ्रॉम स्कूल अ पर्सन शुड बी टॉट हाउ टू टेक डिसीजंस. और जैसे एक महान व्यक्ति ने बताया गया है, यू टेक द डिसीजंस एंड मेक देम राइट. या I take the decisions and then I make them right. That means अगर आप में साहस है कि जो भी मैं डिसीजन लूँगा I'm going to make it right. I think that's the quality of a true master. That's the quality जिसके पास एक दृढ़ विश्वास है कि मैं ये निर्णय लेने वाला हूँ and I'm going to make it right. That is one quality of all successful people. Finally, डॉक्टर हिल बोलते हैं that to get this entire context of decision making कि आप सही में डिसीजन मेकिंग को आप अप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ही सेज एक टेस्ट करेंगे यहाँ पे, जहाँ पे डिज़ायर चैप्टर में उन्होंने बताया हाउ टू कन्वर्ट योर डिज़ायर इनटू गोल्ड, हाउ टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम रिजल्ट्स इनटू रियलिटी. तो उन्होंने 6 स्टेप्स बताए हैं. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा देन ऊपर आई बटन पे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी. चेक दैट आउट. इनफैक्ट मैंने हर एक स्टेप का एक वीडियो बनाया है सो दैट यू कैन स्टार्ट टू गेट द 13 स्टेप्स टू रिचेस एंड अनलॉक ये सीक्रेट ऑफ थिंक एंड ग्रो रिच. डॉक्टर ही बोलते हैं कि जो 6 स्टेप्स मैंने बोले हैं इन द चैप्टर ऑफ डिज़ायर, अगर आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, शायद से यू हैव नॉट टेकन दैट डिसीजन टू इम्प्लीमेंट. तो आप बुक पढ़ेंगे, वीडियोस देखेंगे, लेकिन अगर आपने डिसीजन नहीं लिया तो आप शायद से आगे इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे. वन ऑफ द डिसीजंस विच आई वांट यू टू टेक राइट नाउ इज़ टू हैव अ गोल कार्ड. एक गोल कार्ड बना दीजिए और उस गोल पे लिखिए दैट दिस इज़ व्हाट आई वांट टू अचीव. आई थिंक दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल डिसीजंस विच यू कैन टेक टू गेट द रिजल्ट्स विच यू वांट टू हैव इन योर लाइफ. शेयरिंग फ्रॉम माई लाइफ अबाउट डिसीजन मेकिंग, मैंने लाइफ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए हैं एंड इट रिक्वायर्ड लॉट ऑफ करेज. बट जैसे मैं मेरी लाइफ को एनालाइज करता हूँ, आई फील जो भी डिसीजंस मैंने लिए जहाँ पे मुझे ज़्यादा करेज की ज़रूरत थी, उसी में मुझे मेरी लाइफ चेंज नज़र आई है. माई डिसीजंस हैव क्रिएटेड माई डेस्टिनी. फॉर एग्जाम्पल 2016 में जब भी मुझे डिसीजन लेना था कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है, क्या मुझे सीए प्रैक्टिस करनी है, रैंकर सीए हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट एमबीए हूँ, क्या मुझे जॉब करनी है, क्या मुझे अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, कि क्या मुझे यूएस जाके नेपोलियन हिल फाउंडेशन से थिंक एंड ग्रो रिच कम्युनिटी को इंडिया में लाना है. और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय था. बट समथिंग वॉज देयर विद इन मी दैट सेड नो, दिस इज़ द डिसीजन विच आई वॉन्ट टू टेक एंड आई टुक द रोड लेस ट्रैवल्ड. मैंने वो डिसीजन लिया विच वॉज नॉट द ऑर्थोडॉक्स डिसीजन. बाकी आई एम नॉट सेइंग जॉब करना बुरी बात है कि सीए प्रैक्टिस करना बुरी बात है, बट दैट वॉज नॉट माई कॉलिंग. So I trusted my inner word, my inner voice, and I took that one decision, and perhaps that has been the biggest decision of my life, the best decisions to serve you and help you get this formula of success of Think and Grow Rich. तो आप अपनी लाइफ एनालाइज करिए कि ऐसे कौन से आपके डिसीजंस हैं जो आप नहीं ले रहे हैं फॉर वॉट एवर रीजन्स. शायद से करेज नहीं है, शायद से एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, शायद से एक बिलीफ सिस्टम नहीं है, और अगर वो आप डिसीजंस लेंगे शायद से आपकी लाइफ भी चेंज हो सकती है. एंड फाइनली द फाइनल डिस्टिंक्शन ऑफ डिसीजन मेकिंग, जो शायद से किताब में नहीं है, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रियली कॉन्कर योर लाइफ एंड रियली स्टार्ट टू टेक मैसिव एक्शंस. तो जैसे हम समझते हैं इन थिंक एंड ग्रो रिच, कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है और बॉडी है. कॉन्शियस माइंड में आप डिसीजंस लेते हो. आपके डिसीजंस आर टेकन इन योर कॉन्शियस माइंड. ये लेना, ये नहीं लेना, ये गाड़ी लेनी, ये नहीं लेनी, ये बुक खरीदनी, नहीं खरीदनी, ऑल ऑफ दिस हैपन्स इन योर कॉन्शियस माइंड. तो अगर कॉन्शियस माइंड में आप डिसीजन नहीं लेते हो, शायद से कोई इनडिसीजन है. दैट इनडिसीजन का रीज़न क्या है? इट इज़ डाउट, इट इज़ वरी. That doubt and worry and indecision is creating fear in your subconscious mind.
समझिए, कॉन्शियस माइंड में इनडिसीजन है, डाउट है, वरी है, एंड दैट कॉजेज fear in your subconscious mind. Different types of fear. Let's say fear of loss of money, fear of criticism, fear of loss of love, fear of poverty, fear of failure. अलग-अलग types of fear come inside the subconscious mind because of indecision. और जैसे subconscious mind में fear आता है, that fear starts to come inside your body and creates anxiety, stress, blood pressure, sugar, डायबिटीज, थायराइड, अलग अलग डिजीजेज आपकी आती है इनसाइड योर बॉडी. इट कॉजेज लॉट ऑफ एंजाइटी. उसका रूट कॉज है फियर इन योर सबकॉन्शियस माइंड और उसका रूट कॉज है इनडिसीजन. अगर आपने एक डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी नहीं लाई, it is going to have all those fears in the subconscious mind. It is going to have all that diseases in your body. So this is the connection of how becoming a decision maker you can really impact your subconscious mind. You can impact your health, your well-being, your results. Tony Robbins बोलते हैं that your decisions create your destiny. शायद से आप जहाँ पे भी हो, जिस समय यहाँ पे आप मेरा वीडियो देख रहे हो, you are over here because of some decisions which you took in the past. What are the decisions which you want to take today so that you can start to create the result which you want to have in the future? ऐसे कौन से डिसीजंस आप आज लेंगे? शायद से समथिंग पाथ ब्रेकिंग, कभी नहीं किया. सम करेज रिक्वायर्ड टू डू दिस, बट रिमेंबर दिस, वो डिसीजंस जो आज आप लेंगे वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा. Have the courage, come out of the disease of procrastination and conquer your decision making power. Study this chapter, read this chapter at least 30 times again and again and again and again for 30 days. अगर चैप्टर पढ़ नहीं सकते हो तो इसका पॉडकास्ट सुनिए, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, and start to see how you can conquer the disease of procrastination. ये टालम टोल करने की disease, it can easily be conquered because decision is the mastery of procrastination. If you have liked this video, then please press the like button, share, subscribe करिए so that you can start to get all the steps to riches of Think and Grow Rich. This formula of success which has made more millionaires than any other success formula in the world. And I will see you in the next one. I am Siddharth Shah, CEO of Think and Grow Rich Academy. We represent the Napoleon Hill Foundation in India. Thank you. Thank you so much for watching our video. Please like, share and subscribe to our channel and I will see you in the next one. Bye.